सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै। या देवी सर्वदेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वदेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वदेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी भक्त जो माँ भक्ति की कृपा से जो इस सत्संग में जो आज पधारे हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है, विशेष दिन है, जो मकर संक्रांत जिसको बोलते हैं। उस साल का एक बार ये संक्रांत तो हर महीने होती है, मगर मकर संक्रांत जो एक बड़ा विशेष दिन होता है, साल का एक बार होता है। इस दिन में लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। गंगा नहाने जाते हैं, तीर्थों में नहाने जाते हैं, बड़े तालाबों में स्नान करते हैं, और सत्संग भी जहाँ सत्संग हो वहाँ सत्संग में जाते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप सत्संग में पहुँचे हो। नहाने से तन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है। नहाने से कर्म नहीं कटते, मन की पवित्रता नहीं होती, मन की शुद्धता नहीं होती। जो नकारात्मक हमारे भीतर में जो प्रवेश है, कोई भी चीजें हैं जो हमें कष्ट है, वो नहाने से दूर नहीं होते। मगर इस सत्संग से हमारे कष्ट भी दूर होते हैं, और हमारे रोगों का निवारण भी होता है, हमारे मन की पवित्रता भी होती है, शरीर की भी होती है, दूर होते हैं। तो आज के दिन जो भी बोल रहे थे कि 1:30 बजे से जो बहुत अच्छा पुण्य काल है 7 बजे तक, तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सत्संग मिला है, और दिव्यमय जग भी है जहाँ भोग भी होगा, और ज्ञान जो परंपरा से है, कई काल से है, जो आज से नहीं है। जो आज सच है, जुगाड़ सच है भी सच है, नानक उससे भी सच है। जो आदि अनादि काल से है, कोई अंत नहीं है इस ज्ञान का। कोई भी नहीं ढूंढ सका कि कहाँ से है, इसकी जड़ क्या है, कोई ढूंढ नहीं सका। मगर जो असत्य है उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई अभाव नहीं है कि अब है तो बाद में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप इस सत्संग में बैठे, सत्य का सहारा लेकर बैठे हैं, सब करना ही सत्य है। अभी परमात्मा की प्राप्ति क्या होती है? प्रभु का अनुभव करना, अनुभव करना ही परमात्मा का साक्षात हो गया, आत्मा का साक्षात हो गया। मगर उसका अनुभव आपको परमात्मा का अनुभव नहीं होता, मगर दुखों का अनुभव तो हो रहा है आप लोगों को कि परमात्मा हमारे दुख दूर कर रहा है। जो डॉक्टर भी हमें जवाब दे देते हैं, कोई डॉक्टरों के डायग्नोज में नहीं आता। तो इस सत्संग में आकर जहाँ प्रभु नाम का पाठ करके, जहाँ हमारे साथ वार्तालाप करने से ही आप तत्खंड कैसे ठीक हो जाते हैं, ये भी आप लोगों का अनुभव है। मगर उस अनुभव का आप लोग आदर नहीं करते। अगर इस अनुभव का भी तो आप आदर नहीं करोगे, तो फिर परमात्मा की तरफ कैसे जाओगे? अगर इस जो हम ठीक हुए हैं इसका आदर कर लो, तो परमात्मा दूर नहीं है। कि भुल्ला शाह कहते थे कि भुल्लिया रब दा की पाना, इथों पुटना इथों लाना। कि जहां से और सत्य की तरफ से जो असत्य है उससे चित्त को हटाओ, सत्य की तरफ लाओ, तो परमात्मा अपने आप आपके पास आ जाएगा। कर्तव्य कर्म करो, दूसरे की सेवा करो, दूसरे की सहजता करो, और उसके लिए कर्म करो। हमें शरीर मिला है, दूसरे के लिए भी है, दूसरे के लिए जियो। अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, मगर दूसरे के लिए जी कर तो देखो, फिर उसका अनुभव भी करो। प्रभु हमें जो मनुष्य जन्म मिला है बार बार नहीं मिलता, और बार बार इस सत्संग में नहीं मिलता। हम बोलते कि सत्संग होते रहेंगे, क्या पता अगले सत्संग में क्या होगा? कोई पता है किसी को कि आज हम ठीक है कल क्या होगा? किसी को पता है? बच्चा पेट में होगा तो जन्म का पता होगा कि होगा है,
मगर मृत्यु का किसी को पता नहीं कि कब आ जाए, कब काल का ग्रास हम बन जाए, कोई पता नहीं है इसका। तो जितना भी समय जो है हमें अपना बर्बाद करते हैं, समय वेस्ट करते हैं, जितना भी समय है उसको प्रभु के नाम में लगाओ और भी कार्य करो। भगवान बार बार मैं नहीं बोलते कि तू मेरे पीछे लगा रहा, बोलते कि कर्तव्य कर्म करो, घर गृहस्थी में रहो, अपने बाल बच्चों में भी देखो, सभी को देखो, मगर सुबह शाम जो 10-15 मिनट आधा घंटा भी प्रभु नाम का जो सिमरन है वो करो। एक दिन सत्संग के लिए निकाल लो। हम संसार के असत्य के लिए पीछे पड़े रहते हैं, तभी तो हम दुखी हैं। और क्या है दुख? क्या है? परमेश्वर को भूलिया व्यापन सभी रोग और सब रोगों की दवाई औषधि है प्रभु का नाम। कि प्रभु का नाम लेने से हमारे सारे रोग कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। तो फिर हम उस प्रभु नाम के नाम को छोड़े क्यों? हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं, किसी को तथ्य खंड जहाँ बैठते ही ठीक हो जाता है, कोई ऐसा कि 1 महीना 2 महीने साल भी लगेगा, मगर आप उसको छोड़ते क्यों? साथ में दवाई खाओ, साथ में प्रभु नाम का पाठ भी करो, और दवाई खाते खाते प्रभु का नाम लेते लेते वो दवाई भी आपको कार्य लगेगी और आपका जो पुण्य कर्म भी बनेगा, अच्छा कर्म भी बनेगा, कर्म जोग भी बनेगा। कर्म जोग से ही प्रभु की प्राप्ति है। कर्म जोग, कर्म जोग का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे सेवादार भाई हैं जो वो कल से लगे हैं सेवा करने, जो बहुत से सेवेदार हैं जो लगातार जब से सत्संग चल रहा है, 6-7 जो बहने हैं भाई हैं सेवेदार हैं, वो लगातार सेवे में लगे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, बैठने की करते हैं, कैसे खाने की, कुछ भी जो है सब कुछ करते हैं। तो उनका कर्म हो गया और उसका जो सेवा करते हैं उसको कुछ नहीं चाहते। जब कुछ मान में होगा नहीं, जब उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो उसका जोग हो गया। कर्म बने जोग, कर्म जोग। तो प्रभु बोलते अर्जुन को, प्रभु को बोला था कि अर्जुन तू कर्म जोग करता चल, फल की इच्छा मत कर, फल मेरे हाथ में, फल मैं तुझे दूंगा। अगर आप कर्म करोगे तो फल तो आपके पीछे पीछे भागा चले आएगा, उसको ढूंढने की जरूरी नहीं, उसकी चाह की जरूरी नहीं। मगर जब तक हमें हमारा विवेक शक्ति है जो हमारे भीतर में वो जागृत नहीं होगी तो हम कर्म जो कर ही नहीं सकते। मन में तो कोई न कोई लालसा होगी। जैसे कि हमारे ये भी सेवेदार है जो कार्य करते हैं, और जो हमारे विजय जी हैं, दीपा जी हैं, जो ये पूरे जो टीम है भजन की ये है, ये भी निष्भाव सेवा जो आपको भजन से खुश करते हैं और उधमपुर से इतनी दूर से आते हैं भजन करने के लिए, और कुछ मतलब नहीं माँ के लिए भजन करने के लिए। तो आपको भजन जो करते हैं सुनाते हैं वो कर्म, और कुछ नहीं चाहते, माँ के लिए भजन करते, वो हो गया जोग। वो क्या हो गया? कर्म जोग। तो जोग तो बढ़ रहा है कि जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो जमा होते हैं और पैसे और आप जितने डालोगे उससे थोड़ा सा ब्याज बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ऐसे ही कि कर्म जोग का ब्याज जो बढ़ता जाएगा अच्छे कर्मों का, तो आपको अच्छा जोग मिलेगा और अच्छा जोग मिलेगा। तो बीमारी आने का कोई मतलब ही नहीं, कष्ट आने का कोई मतलब ही नहीं। मगर भक्त पर प्रभु थोड़ी परीक्षा लेते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता वो चली रहती है। जो भक्त होता है कि कर्म जोग जो करता है, हम जो कर्म जोग आप लोगों के लिए कर्म कर रहे हैं, मगर हमें इसका कोई लेना देना नहीं कि हमारा बड़ाई हो, हमारा नाम हो, हमारे लोग पूजे, हमें बढ़ाएं, हमें कोई जरूरी नहीं है पूजने की, क्योंकि हम करते ही नहीं है। जो करता है उसको पूजो। माँ भगवती करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, प्रभु करते हैं, उसको पूजो। हम उसी को पूजने के लिए बोल रहे हैं और उसी का नाम देते हैं कि उसका नाम जपो, उसी को पूजो। हम तो निमित्त मात्र बनाए हैं, मगर एक जरिया, जैसे कि हम गाड़ी, जहाँ से शरीर हमारा एक जरिया है कि गाड़ी लेंगे जहाँ से तो जम्मू पहुंचेंगे, ऐसे ही कि इस शरीर के जरिए ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। मगर इस शरीर को हम आप इस शरीर का दुरुपयोग करेंगे, गलत रास्ते में लगाएंगे शरीर को, फिर हम यात्रा नहीं करेंगे, फिर हम
84 लाख की तरफ जा रहे हैं, बस भागा रास्ता बना रहे हैं 84 लाख का। और अच्छा कर्म कर रहे हैं कि दूसरे की सेवा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, वो आपका कर्म जो बन रहा है, कर्म अच्छा कर्म बन रहा है। भगत होता है उसमें कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, वो कर्म करता है आप लोगों के लिए, वो जोग अपने आप बनता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन तो कर्म जोग बन, घर गृहस्थी में ही कर्म करते हुए प्रभु की प्राप्ति होगी। कि मेरे बहुत सारे भक्त हो गए, सूर्य भगवान भी कर्म जोग करते थे, कर्म जोगी थे। ये ज्ञान मैंने उसको दिया था, जो ज्ञान आपको आज मिल रहा है, जिस ज्ञान से आप लोग ठीक हो रहे हैं, जो सनातन धर्म का ज्ञान है, जो आज लोग इसको भूल रहे हैं, जो गीता रामायण शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो वेदों का, उस ज्ञान को जो लुप्त हो गया था, वहां अत्याचार जब पाप छा गया तो वो लुप्त हो गया था। फिर उन्होंने उसको जागृत किया और युद्ध के मैदान में अर्जुन को वो ज्ञान दिया। किसके लिए? हमारे लिए। कि कलयुग में आने वाले व्यक्ति है जो बहुत नास्तिक होंगे। कई व्यक्ति बोलते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, जोत जगाते हैं, हम बड़े आस्तिक हैं, बड़े, हमारे से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। कोई भी कार्य करो, मंदिर जाओ, जोत जगाओ, जप करो, ध्यान करो, सत्संग जाओ, कर्तापन मत करो कि मैं करता हूँ। इंसान कर ही नहीं सकता। जब प्रभु बोलते हैं तो कर्म कर भाई, जो भी करता चल रहा है मेरी शक्ति से चल रहा है, खा रहा है मेरी शक्ति से खा रहा है। फिर तेरे भीतर में कर्तापन कहाँ से आ गया? कर्ता पानी हमें अधोगति में लेता है। क्योंकि वो बोलता कि जच अपजच मान शरीर का, वो जब मन अटपुत्र है, मन हमारे वश में नहीं है, तो मन में चोट लगती है। अभी आप लोग सब बैठे, आपको कोई गाली निकाल दे, कुछ कोई उठाकर धक्का दे, घसीट दे, तो आपको क्रोधित हो जाएंगे, उसको मारने लग जाएंगे, क्योंकि शरीर का अपमान हो गया। क्रोध कहाँ आया? मन में क्रोध आ गया, क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है। मन जो 5 तत्वों के वश में है। तो हमें संसार जो दिखता है कि चाचा 50 कोई चीज मिले, नहीं मिले तो क्रोधित हो गए, मिले तो हर्ष हो गए, खुश हो गए, आनंदित हो गए, आज सब कुछ मिल गया। और कल दुख ठीक होते हैं, फिर उसको छोड़ो मत। और प्रभु का नाम है, वो आपके साथ में जाएगा। संसारी काम तो वो आत्म स्वरूप शक्ति चले जाएगी, पवित्रता हीरा चले जाएगा, तो मिट्टी का पुतला ढेल का ढेल बने रहेगा। और इसमें जब जो हमारे भीतर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, वो हमारे साथ जाएगी, क्योंकि गुण हमारे साथ में जाते हैं, गुण नहीं मरते। और जो कर्म करोगे, अच्छे करोगे, बुरो करेंगे, वो भी नहीं मरेंगे, वो कटते हैं सत्संग में। अभी लोग बहुत सारे, मैं जानती हूँ कि आज के दिन में तो हरिद्वार भी कहीं बैठने की जगह नहीं होगी, नहाने की नहीं होगी, इतनी यात्रा होती है, मगर वहाँ तन की शुद्धि होती है, मन की नहीं, कर्म नहीं चलते। इस सत्संग में आपके कई जन्मों जन्मों के भी कर्म चलते हैं। सत्संग बहुत ही मुकद्दर वाला जो आज मकर संक्रांत में आप लोगों को मिला है, ये सत्संग माँ की कृपा से। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का महत्व बहुत ही बड़ा है। एक पाल भी, एक घड़ी आदि में पुण्य याद, तुलसी साथ संगत की हर कोटि प्राप्त। कि एक घड़ी भी आप बैठ जाओ तो भी आपके अनंत कोटि की जो अपराध है वो भस्म हो जाएगी ज्ञान अग्नि से। ज्ञान अग्नि कौन सी? जो आपको मिल रही है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बोलते थे कि ये अर्जुन, तू हजारों पापियों से भी पापी, अधिक पापी जो व्यक्ति मेरी शरण में आकर मुझे पुकारता है, मेरी शरण में हो जाता है, उसके मैं सारे पाप ज्ञान रूपी अग्नि से ऐसे भस्म करता हूँ, जैसे प्रजा वाली अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, और मैं ज्ञान रूपी नौका से उसको पाप रूपी समुद्र पार कर देता हूँ। अगर आप इस सत्य पर चलोगे, पाठ करके जाओगे, तो मृत्यु तो होगी, जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगी, फिर उस नौका से भगवान ने अपनी नौका से आपको आराम से ले जाना है। हम कर्म करते हैं मगर उसका अंत नहीं सोचते कि इसका अंत क्या है। आज कितने लोग जीव की हत्या कर रहे हैं,
कितने कितने कोई सोचता नहीं है। जैसे कल लोहड़ी थी, पता नहीं कितनी जीवों की, बेचारों की, मुर्गों की, बकरों की, कितने की जान गई। किसके स्वाद के लिए? मन का स्वाद। हमें खाना है, जश्न बनाना है। प्रभु ने जिन्हें जीव को जे जन्म नहीं दिया किसी किसी का हिंसा करो, लोगों को गालियां निकालियां, बस संसार में खाया पिया, वैसे जानवरों जैसा कार्य किया, सृष्टि से चले गए, पैसा आया इकट्ठा किया, बच्चों का, पोतरों पड़ोतरों का, सारे लास्ट में जिसके लिए जन्म मिला था वो किया ही। फिर आगे कोई जगह नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि रास्ता बनाता आपने बनाया है। अपने प्रभु ने आपको शरीर, मनुष्य शरीर दिया है कि अपने लिए अपना रास्ता खुद बनाओ, कि अपने आप खुद दीपक बनो, अपने दीपक खुद आप बनो। आप अपना ज्योत, वो अपनी ज्योत जगाओगे, दीपक बनाओगे, तो आगे आपको अंधेरा लगेगा ही, रोशनी रोशनी आएगी। वो दीपक बनता है सत्संग के, प्रभु नाम के पाठ से, कर्तव्य कर्म से, कर्म योग से, दूसरों की सेवा से। सेवा के लोग त्याग लेते हैं कि सेवेदार सेवा करते हैं। मैं अपने शरीर की सेवा नहीं कराती, अपने घर की सेवा नहीं कराती, मैं भी सेवादार, समाज की सेवा। हमें समाज की सेवा के लिए प्रभु ने भेजा है, अपने लिए किसी को नहीं भेजा। वो गलत बात है जो बोलता है कि हम अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई के लिए करें। नहीं, हर व्यक्ति एक है। सभी जितने भी जीव जंतु हैं, सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश है। आत्मा रूप से सभी एक है। करने से, प्रणाम करने से भी शर्म करते हैं। अपना होगा उसको करेंगे, दूसरे को नहीं। कि इंसान को प्रणाम करना ही परमात्मा को प्रणाम करना है। अगर आपको सामने शर्म आती तो मन मन में उसको प्रणाम कर दो, मगर श्रद्धा भाव से, तो परमात्मा को प्रणाम हो गया, तो मिल गया। तो फिर दूसरे की सेवा करेंगे तो परमात्मा को नहीं मिलेगी? मिलेगी। मगर हम बोलते हैं कि जो हमें आंखों से दिखेगा वो ही सत्य है। वो भी माँ को प्रणाम दे रही है कि आप लोगों, कितने लोग जहाँ से ठीक होकर चले गए, कितने लोग ठीक हुए हैं, वो भी आपको प्रणाम मिल रहा है। तो सत्संग का महत्व इतना है कि एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों जा रहे थे और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। दोनों आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि मैं शास्त्र भी ये बोलते कार्य है ही नहीं, सत्संग से ही प्रभु की प्राप्ति मिलती है। भजन भी है, सत्संग से ही मिलता है ज्ञान। सत्संग ही हमारा हमें ज्ञान देता है। तो दोनों आपस में कर रहे थे कि विश्वामित्र बहुत तपस्वी थे, बहुत तप किया था उन्होंने। और वशिष्ठ जी आप जानते हैं सभी, जो राम के गुरु थे। राम जब सृष्टि में आए तो उन्होंने भी, राम एक ज्ञान के भंडार है, परमात्मा है, मगर सृष्टि में मर्यादा पुरुषोत्तम होकर आए। हम लोगों को अपनी मर्यादा की, जैसे मैं मर्यादा में रहता हूँ ऐसी मर्यादा में रहो, वो सिखाने के लिए। घर में बड़ा हो, समाज में कोई बड़ा हो, कोई भी कार्य करे तो हम उसके अच्छा कार्य करें, तो उसके अनुसार कार्य करें तो हम आगे, हमारी नौका पार है। कि जैसे बड़ा करेगा, अब घर में हम बोलते हैं कि बच्चों को भी कार्य कराओ, कि बड़े ही पुण्य कर्म नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, जप ध्यान नहीं, तो छोटे कहाँ करेंगे। ऐसे ही वो आपस में चल रहे थे दोनों। तो विश्वामित्र जी बोलने लगे कि तप की बहुत ही बड़ी महिमा है। वशिष्ठ जी लगे बोलना कि उन्होंने ज्यादा वार्तालाप नहीं की, ठीक है कोई बात नहीं, मगर शेषनाग अभी ये पूरी पृथ्वी है, ये किस पर टिकी हुई है, किस पर स्थिर है, जिस पर हम बैठे, जिस पर अपना कब्जा बनाकर बैठे हैं। कि मेरी जगह पर कोई चप्पल ना खोल दे, कोई बैठ ना जाए, कोई जेब में कर जाए, कोई जगह जहां ही पड़े रहेगी। कई आए हैं, कई लेकर गए और कई चले जाएंगे। इस पर हम अपना कब्जा बना देते हैं। है किसकी, स्थिर किस पर है? तो भगवान जो शेषनाग जी है, उसने अपने फुन्नों पर जो पृथ्वी पूरी थमी हुई है, पूरी स्थिर है। तूने बोला कि ठीक है, अभी जो ये हमारे शेषनाग जी है जी निर्णय करेंगे कि सत्संग का महत्व है या तप का महत्व ज्यादा है। शेषनाग जी आए, बोले आप निर्णय करो। शेषनाग जी बोलने लगे ठीक है मैं निर्णय करता हूँ।
मगर मेरे सिर पर भार है पृथ्वी का, मैं कैसे निर्णय कर सकूं? आप ऐसा करो, कोई एक व्यक्ति इस भार को थाम करो, पृथ्वी को स्थिर करो जो डगमगा रही है। जब मैंने इसको छोड़ा तो इसने डगमगाना शुरू हो जाना, तो इसको स्थिर करो, फिर मैं निर्णय करता हूँ। बोला ठीक है। तो विश्वामित्र जी बड़े खुश हुए कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। वो बोलने लगे 10,000 साल का तप जो पृथ्वी आपको अर्पण है, स्थिर हो जा। पृथ्वी फिर भी डगमगाने लगी। उसने बोला 60,000 साल का तप का जो पुण्य है आपको अर्पण है, स्थिर हो जाओ। नहीं, उन्होंने बोला कि जितना भी मैंने तप किया है उस सभी का फल है, जो पुण्य है आपको अर्पण है, आप स्थिर हो जाओ। मगर पृथ्वी फिर भी डगमगाने लगी। तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठ गए। अभी वशिष्ठ जी रह गए। वशिष्ठ जी ने बोला कि एक खिन्न का, एक पल का सत्संग का पुण्य पृथ्वी जी आपको दिया गया, आप स्थिर हो जाओ। और ऐसे बोलते ही पृथ्वी स्थिर हो गई। फिर बोलने लगे अभी, बोला अभी शेषनाग बोलने लगी अभी जो निर्णय तो आपने देख ही लिया कि सत्संग का महत्व सबसे बढ़कर है, मगर आज इसको लोग महत्व नहीं देते सत्संग को। कि सत्संग आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप मकर संक्रांति के दिन में आप इस सत्संग में बैठे हुए हो, और सत्य शास्त्रों का ज्ञान जो आपको ज्ञान अग्नि का ज्ञान है जो आपको मिल रहा है। तो अगर आप इसको सोच कर चले तो कभी भी आप विषय नहीं कि सत्संग का महत्व वाक्य बहुत अच्छा होता है, तभी तो हम लोग ठीक होते हैं। वो सत्संग के महत्व से ही जो आपके प्रेत हैं उनको पुण्य मिलता है। मंत्रों में जाने से, तीर्थों में जाने से उनको पुण्य नहीं मिलता, तांत्रिकों के पास जाने का उनको पुण्य नहीं मिलता, सत्संग से उनको पुण्य मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं और पूर्व जन को अपने को तंग करते हैं, और ज्यादा कोई बीमारी लगा देते हैं, फिर थोड़ा रोग लाई फिर बीमारी बना देंगे, फिर अपने लोग में ले जाएंगे। अगर सत्संग में पहुंच गए, उनके लिए हम जैसे बोलते हैं कि उनके लिए कोई प्रसाद रखो, कोई कुछ भी खाना कुछ भी रखो, तो उनको पहुंचता है। विष्णु भगवान जो सूक्ष्म रूप में कोई भी जीव है सभी को देते हैं। अभी हम हैं तो हमारे लिए भी प्रारब्ध रचते हैं पहले, फिर हमें ये शरीर देते हैं, फिर हम इस शरीर में सृष्टि में आते हैं। मगर पहले प्रारब्ध रच देते हैं हमारे लिए। पहले बंदोबस्त माँ बाप बहन भाई, दूध बच्चा पेट में होता है, दूध आ जाता है सत्रों में, तो किसने किया? प्रभु ने किया। तो हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, जानते हुए अनजान। एक मनुष्य को ही ये अधिकार दिया है कि परमात्मा की प्राप्ति करने का, और किसी जीव को भी अधिकार नहीं है, सिर्फ मनुष्य को। आप मनुष्य जुड़े में भी आकर इससे वंचित रह जाओगे तो फिर हमारे से पशु भले हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, पशु पक्षी भी, जो बंदर होते हैं कुत्ते होते हैं, उन्होंने बच्चे अपने बहुत प्यारे होते हैं। तो प्रेम करना है तो प्रभु से करो, और दूसरे जो संसार के व्यक्ति हैं उनसे प्रेम करो। उनसे प्रेम करोगे तो सभी प्रभु से प्रेम हो गया। आप सभी जो माताएं बहनें बंधु है, जितने भी बच्चे हैं मेरे अपने हैं, मेरा सबसे आपसे प्रेम है। कोई भी संसार में हमारे जो मोहल्ले में आंटी बांटी जो सबसे मेरा प्रेम है, क्योंकि भक्त किसी ने द्वेष करता ही नहीं, भक्त में द्वेष होता ही नहीं है, कभी भी नहीं। और सभी में सम रहता है। जैसे कि तराजू है, तो तराजू एक तरफ से नींदा हो जाए, एक तरफ से ऊंचा हो जाए तो वो बराबर नहीं होता। ऐसे ही कि भक्त एक तरफ से डूब जाए तो फिर किसी पर कृपा नहीं पड़ती, मगर भक्त सम रहता है, बराबर रहता है सभी के लिए, कि कोई मेरा प्यारा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, नहीं, सभी के लिए। हाँ, जो सेवा करेगा तो भक्त नहीं करता, प्रभु अपने आप उस सेवेदार को मेवा दे देते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए जी रहा है, कर रहा है। चाहे वो तन की दे चाहे धन की दे, किसी की भी सेवा दे, तन की दे धन की दे, है तो सेवा। तो आज आप, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जो जितने भी सभी भक्त जो माँ भगवती की कृपा से जहाँ आए हैं
आप सभी पर प्रभु परमात्मा की अत्यंत कृपा। कि मेरे एक दिन गले में दर्द होने लगी, कि इतनी दर्द होने लगी कि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी और खाना नहीं खा पा रही थी। किस कारण होने लगी वो भी बता, पूरा बता कि किस कारण तेरे में गले में दर्द होने लगी, क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शुरू से बता अपना तुम्हारी पूरी सब कुछ। मैंने और कुछ नहीं, मैंने जो टैबलेट खाई थी और उसमें से उसका तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर मैं किसी के घर में, मैं अपने मायके में चली गई थी और वहाँ से मैं बीमार हो गई थी, इसलिए मेरे घर में गले में दर्द होने लगी। और फिर मैं हॉस्पिटल चले गई और डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाया जब तो मुझे रिएक्शन हो गई और पूरे शरीर में एलर्जी हो गई। एलर्जी हुई तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने गुरुजी को फोन किया और गुरुजी ने मेरे कान में पार किया और मुझे भी करवाया और 10 मिनट पार किया और उसके बाद मैं तत्काल तभी ठीक हो गई और गले में दर्द भी 2-3 दिन में ही खत्म हो गई थी। जय माता दी। जय माता दी। नमो नारायण। जय माता दी। मेरे कमर में दर्द था और पेट में भी दर्द था। मैं इधर आई, गुरु माँ से इतनी बात नहीं कर पाई, मैं बता ही नहीं पाई गुरु माँ को कि मुझे दर्द है। मैं इनकी पोलियो में बैठ के रोने लगी, इतनी दर्द हो रही थी। पर गुरु माँ ने मुझे खुद पूछा कि तुझे कैसे दर्द हो रही है। मैंने गुरु माँ को बताया और गुरु माँ ने मुझे बोला कि जल और जल लगाना और पाठ करना। मैं घर जाके जल लगाया और पाठ किया और मुझे रात में पूरी रात दर्द होती रही, मैं रोती रही। सुबह उठी तो दर्द बिल्कुल खत्म हो गई थी। जय माता दी। नमो नारायण। जय माता दी। एक दिन मेरी इतनी सेहत खराब हुई थी कि मैं गुरु माँ को और गुरु भैया को बता नहीं सकती। गुरु माँ और गुरु भैया बोलने लगी कि क्या बात है। मैं बोलने लगी कि मुझे खुद ही मालूम नहीं हो रहा है कि मेरे को क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बैठो इधर और पाठ करो। मैं बैठी और गुरु भैया और उनके साथ मैंने पाठ किया और फिर पूछने लगे कि अब क्या हो रहा। माँ आस्ता आस्ता ठीक, दर्द ठीक हो गई। तो मैं फिर इसके बाद चली गई घर, तो जो मेरी दर्द थी वो खत्म हो गई और मैं ठीक हो गई। जय माता दी। मेरा सुखी बनाना तो मेरे पास इतनी परेशानी है। मेरे अनुभव नहीं, मेरे बच्चे भी बड़े अनुभव है। मेरे बच्चे ये चाहे बीमार था इन्ना के इसी मतलब डॉक्टर ने दसा आगे नाड़ खून से इन्फेक्शन है। मैं चंद्रमोहन डॉक्टर से ले गया सी, तो वो 3-4 बार दवाई खाती, इस दवाई नहीं लगी। कोई रामनगर आकर ले गया, उनका तक मैं दवाई खाई चुकी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं गुरुमा क्वेश्चन था, गुरुमा ने जल बनाया सी थोड़ा दिया हूँ तो जाऊँ फिर ठीक हो ना भी जल इतना इंदा का सही है। मैं अंदर गया, इस दवाई खाई फिर ठीक हो गया। जय माता शर्मा रिटायर्ड से रहने वाला हूँ। मेरे को रात को नींद नहीं आती है। जब मैं जहाँ पे आया हूँ गुरु जी के पास, गुरु माँ जी के पास, उन्होंने मेरे को पास दिया, मेरे को रात को नींद आ जाती है। में जाओ पड़ा है। जय माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ वाणी, जय गुरु जी, जय गुरु माँ। हम यहाँ 4-5 साल से आ रहे हैं। तो मुझे क्या सपने आते थे बड़े गंदे गंदे। हमारे जो बुजुर्ग जो गुजर गए हैं वही दिखाई देते थे, दरिया वगैरह नाले वगैरह, तो वही सपने में डरता था। तो फिर मुझे काफ़ी फर्क पड़ गया। उसके बाद फिर 1 साल में जहाँ आया ही नहीं, बंद कर दिया। टाइम भी नहीं मिला, कोशिश भी नहीं की, टाइम मिलता भी तो कोशिश ही नहीं की, मैं यहाँ आया ही नहीं। फिर अभी मैं कोई 2 साल से जहाँ लगातार आ रहा हूँ। तो अभी क्या मैं 2017 की बात बताता हूँ। पिछले दिनों बरसात के दिन थे, तो मैक्सिमम जहाँ गांव से ही लोग आए हुए हैं। तो जड़ी होती है हमारे गांव में ज़मीन में, तो मेरी मिसेज कहने लगी चलो चलते हैं, वो जड़ी निकालते हैं। हम दोनों चले गए, तो हमने हाथ में लिफाफे से बांधे हुए थे। क्या हुआ कि वहाँ से वापस आकर मैं टंकी में आके सर धोया और मुझे एकदम ऐसी घबराहट आई, पूरा शरीर कांप उठा और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे चक्कर जैसा आया और घबराहट बहुत ज़्यादा। कोर्ट में उन पर ड्यूटी गया, पुलिस में सर्विस करता हूँ। दूसरे दिन ड्यूटी गया तो डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर को मैंने बताई सारी कहानी, तो उसने ऐसे टेम्पररी ही सुना। उसने कहा आपको एलर्जी वगैरह हुई थी जब आपने ये काम किया। तो मैंने कहा एलर्जी तो नहीं हुई। तो उसने कहा ये कुछ नहीं है, ऐसे 5 दिन की दवाई दी। तो मैंने वो दवाई खाई, उससे
उसके बाद मैंने 5 दिन के बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसको सारी कहानी बताई उधमपुर में। तो उसने दवाई दी, 2-3 किस्म की दवाई दी और लगातार मैं कोई महीना एक जाता रहा 2-3 बार और दवाई खाई। उस डॉक्टर से मुझे काफ़ी फर्क पड़ा, लेकिन पूरा मैं ठीक नहीं हुआ। वो मुझे जैसे कहीं शादी विवाह फंक्शन में जाना है तो कोई तली हुई चीज़ खाए तो बिल्कुल एकदम सर मेरा भारी हो जाना, घबराहट, चक्कर जैसा। इवन के कोर्ट में जब ड्यूटी में खड़ा होना तो तब भी खड़े खड़े मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं नीचे ना गिर जाऊं। फिर मैंने एक दिन माइंड में सोचा कि माँ भगवती क्या हो रहा है, ये जल्दी करते हैं। फिर मैंने पूरा भरोसा माँ भगवती के ऊपर किया कि आपने ही ठीक करना है। तो अब मुझे लग रहा है कि दवाई अभी कुछ घर में पड़ी है, लेकिन मैंने पूरी दवाई भी नहीं खाई। उसके बाद मुझे ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरे डॉक्टर के पास गया तो उसको मैंने कहा मुझे लग रहा है कोई हार्ट की प्रॉब्लम बन रही है। तो उसने कहा, वो देखता रहा, उसने चेकअप वगैरह सारा किया। तो उसने कहा अब छोड़ो हार्ट, क्या अब आप इधर आ गए हैं, अब छोड़ो। डॉक्टर ने मुझे क्लियर नहीं किया। तो फिर उसने क्लियर नहीं किया, लेकिन उसने कहा छोड़ो आप ठीक हो जाओगे। तो अब मैंने फिर माँ भगवती के ऊपर ही भरोसा किया। तो अब मैं ठीक हूँ। अब दवाई भी कुछ ऐसे ही पड़ी है, वो मैंने पूरी खाई भी नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है। फिर पिछले साल की बात बताता हूँ। 3 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने मोटरसाइकिल रखा हुआ है। एक बार तो मैं जम्मू जा रहा था मोटरसाइकिल लेके, तो कूड़ाला में मोड़ के ऊपर गिर गया। तो ऐसे ही बाएं घुटने में लगी, थोड़ी नॉर्मल जख्म वगैरह हुआ, चलो ठीक है। 3 महीने के बाद क्या हुआ कि जहाँ कीड़मू मोड़ में मोड़ काट रहा है तो नीचे गिर गया। ये बच्ची मेरी इधर ट्यूशन पढ़ती है रामनगर में, 10th में पढ़ रही है, भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में, अभी एग्जाम दिए। तो ये भी मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। इसको बिल्कुल नॉर्मल लगी मोटरसाइकिल, कम से कम 25 फुट आगे नीचे गिरने के बाद मैं भी ऐसे साइड में टेढ़ा और मोटरसाइकिल मेरे ऊपर, और कोई कम से कम 20-25 फुट हम आगे चले गए। तो मेरे बाएं घुटने में काफ़ी चोटें लगी, खून वगैरह निकला। इसको बिल्कुल नहीं लगी, नॉर्मल बोलती है, मुझे बिल्कुल नहीं लगी। ये साथ ही बैठी हुई है। तो वो चलो दवाई वगैरह चलता रहा ये वो। अभी 3 ही महीने गुजरे थे तो फिर मेरा स्टैंड दोबारा इधर ही गाड़ी में, उधमपुर में मोटरसाइकिल काफ़ी चलाया, उधमपुर में ड्यूटी है, जम्मू में मैं चलाता हूँ। तो फिर क्या हुआ, इतनी दिहाड़ी में मैं उधर से आ रहा था रामनगर वाली साइड मोटरसाइकिल लेके, इधर से एक ऑटो जा रहा था। ऑटो वाला टोटली रॉन्ग साइड आ रहा था। तो उसने क्या किया, बिल्कुल मेरे मुंह के आगे से काट मारा, नहीं तो आमने सामने टकराते तो आज पता नहीं कहाँ होते। बिल्कुल रॉन्ग साइड आया मेरे सामने और मेरे मुंह के आगे से उसने अपनी साइड काट मारा। इवन के एक ऑटो में 3 व्हीलर ऑटो जो होता है उसमें एक बंदा आगे बैठा हुआ था, वो ऑटो से उस जंप ऐसे उसको मतलब पलटा लगा, 3-4 पलटे रोड में लगे आगे उसको। अगर साइड में पैराफिट नहीं होता वो नाले में चला जाता। तो इतना फास्ट था, उसने एकदम ब्रेक मारे और बिल्कुल मेरे मुंह के आगे से काट मारा अपनी वाली साइड। तो फिर 2-3 हादसे इनके बीच में, जैसे हम कहीं एतवार को गुरुजी के पास आते हैं, इनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि आपके घर में पितर दोष काफ़ी चल रहा है। तो मैं, और ये माता रानी को पता होगा, भगवान को, कि पितर दोष चल रहा है, तांत्रिक चल रहा है, क्या है, मगर 1 साल के अंदर 3 एक्सीडेंट होना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर माँ भगवती की कृपा ही रही। तो नहीं, आज पता नहीं कहाँ होता है, आज व्हाट्सएप फोन का जमाना, आप देख रहे हो एक्सीडेंट होते हैं, कितनी चोटें लगी होती हैं, क्या क्या। तो दूसरा अनुभव, तीसरा ये हो गया। चौथा भी मैं लेटेस्ट आपको अनुभव बताता हूँ। अपनी हमारे DIG साहब उधमपुर रियासती रेंज जो लगे थे वो रिटायरमेंट चले गए। उसके बाद एडिशनल 4 DIG किश्तवाड़ डोडा रेंज जो लगे हैं, बसंत रथ साहब, जो आजकल IGP प्रमोशन हो गई उनके, और IGP ट्रैफिक लगे हैं। और उन्होंने जम्मू में ट्रैफिक का काफ़ी सुधार किया, आपने देखा, फोन व्हाट्सएप में सब देख रहे हैं। तो मेरी ट्रांसफ़र भी उन्होंने क्या किया, 5 साल का पीरियड देखा, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में थे उनकी उधमपुर में कर दी, उधमपुर वालों की रियासी में लगा दिया। मेरी भी ट्रांसफ़र कर दी। घर में परेशानी चल रही थी, ताया जी को थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है, दिमाग की, बच्चा भी ठीक नहीं है। फिर एक दिन माइंड बनाया मैं क्यों ना पेश हूँ, क्योंकि उनका ऐसा माइंड है, वो किसी को नहीं मानते, कोई MLA मिनिस्टर जितना मर्जी फ़ोन करे किसी को नहीं सुनते, IPS हैं बाहर के। तो मैं एक दिन मोटरसाइकिल लेके बटोद में पहुंच गया, मोटरसाइकिल लिया, बटोद में चला गया। तो घर से मैं जैसे निकला ही बाहर, तो सबको पता है गांव में सुबह सुबह हम बहन भी बड़ा करते हैं। एक औरत आगे से मिली, उसने टोकरी ली थी, खाली टोकरी, सुबह। तो अभी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो 2 औरतें और आ गई, खाली टोकरी, सुबह का टाइम था, गोबर वाली डाल के आ रहे थे। मिसिज कहती है वापस आ जाओ, क्या करना है, इतनी दूर जाना है तो क्या होगा, क्या ऐसे ही जाना है खाली। मैंने माँ भगवती को मत्था टेका और मैंने कहा मैं अभी पीछे नहीं आऊँगा, जहाँ जा रहा हूँ मैंने जाना ही है, जो भी होगा माँ भगवती करेगी। लास्टी टंडल के पास पहुंचा, ऐसे दिल में माइंड में आया कि माँ भगवती आपके मैं हलवा प्रसाद चढ़ाऊंगा,
तो मेरी ट्रांसफ़र जो है कैंसिल होनी चाहिए। मैं गया DIG साहब के पास, वहाँ उनकी पेशी दी, पेश हुआ, सारी बात सुनी उन्होंने। तो 24 जनवरी 2018 को मेरा ऑर्डर होता है जहाँ से रियासी, और ये 8 फरवरी 2018 को ही कैंसिलेशन ऑर्डर। हालांकि वो IG साहब बन गए, आप किसी की मानते ही नहीं है, तो मेरी ट्रांसफ़र भी कैंसिल हो गई। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि माँ भगवती जिस भगत पर खुश होती है, अब तो मैं काफ़ी एक टाइम ही मैं भी जब करता हूँ, 2 टाइम तो कभी कभार नहीं तो एक टाइम ही करता हूँ। मगर जब 2 टाइम जब करता था तो जो हम जहाँ से जल लेते हैं, ये बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसे पानी में चीनी मिलाई है ना, बिल्कुल मीठा लगता था। मैंने खुद अनुभव किया है। लेकिन मैं भी वैसा ही कभी बीच में छोड़ देता हूँ, ड्यूटी का मसला होता है, तो वैसे भी कोशिश में एक टाइम तो जब करता हूँ मगर 2 टाइम नहीं। तो मेरी सब बहन भाई जो भी जहाँ आए हैं, सबसे यही निवेदन है कि जितनी श्रद्धा के साथ आप जहाँ पर माँ भगवती का जल हवन सेवन करोगे, जितना जप करोगे, जितनी श्रद्धा होगी उतना ही आपको बेनिफिट, उतना ही आपको फर्क पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप जैसे गुरु माँ जी गुरु जी बताते हैं जप करने के लिए, वैसा ही आप करें, आपको अवश्य फर्क पड़ेगा। अवश्य आपको आपके दुख दूर होंगे और सब भक्तों को सबकी मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी, जय गुरु, जय गुरु माँ जी।